आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। प्रभु ने आज भोर से अभी तक आपको संभाला, सुरक्षा दी और ये मौका दिया कि इस शाम के समय प्रभु के हज़ूरी में बैठ सके। और प्रतिदिन मेरे प्रियो भोर को भी प्रार्थना करे वचन पढ़े, शाम को भी प्रार्थना करे वचन पढ़े, और सच में यकीन जाने मेरे प्रियो आपके लिए आने वाला महीना आनंदित और आशीषित होगा। और मेरे प्रियो ये 5वां भाग है 107 से 150 तक मेरे प्रियो, 150 शाम तक, और ये 5वां भाग लास्ट भाग है मेरे प्रियो। और इसके बाद भजन संहिता मेरे प्रियो 5वां भाग है, क्योंकि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग हम पढ़ चुके हैं, और ये 5वां भाग है। और मेरे प्रियो आज दिन भर प्रभु आपको संभालें, और इस शाम के समय भी संभालें, और रात के पहर में भी प्रभु आपको सुरक्षा देंगे। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आप निराश दुखी, निराशा दुखों को दूर कर, डिप्रेशन में उन बंदों को तोड़े, होल स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू जो विचार आते हैं उन्हें विफल करे यीशु के नाम से। प्रभु आपको संभाले, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु आपको जयवंत करेंगे। और परेशानी, दुख, कष्ट का अधिकार नहीं आपके जीवन में, डर और भय का अधिकार नहीं आपके जीवन में, परंतु प्रभु के सामर्थ और वचन और प्रभु के नाम का अधिकार है। प्रभु के लहू को पुकारें और यीशु नाम में उन बंधनों के ऊपर जय पाएं। प्रभु यही चाहते हैं कि उस गोलियत को, आंधी तूफान को आप शांत करें, गोलियत को आप मारें। यीशु नाम में आपको वो सामर्थ दिए, उस सामर्थ का उपयोग करें। भजन संहिता 107 अध्याय, संकट से छुटकारा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल, मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलें और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाने, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती में उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वह मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वह संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती में से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि और वह धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हुए यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि वो आज्ञा देता है तब प्रचंड व्यार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर जाते हैं और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो उनको संकेती से निकालता है। वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वो उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उनका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करे। वो नदियों को जंगल बना डालता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है और फलवंत भूमि को नौनी करता है। और वो यहाँ वहाँ के रहने वालों को दुष्टता के कारण होता है। वो जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है और वहाँ वो भूखों को बसाता है और कि वह बसने के लिए नगर तैयार करे और खेती करे और दाख की बारी लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले। वो उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता। वो फिर अंधेरे, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वो हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग सही जंगल में भटकाता है। वो दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे
पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरह हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी खुदा आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। आपने हम सबको आज भोर से अभी तक संभाला प्रभु। आज दिन भर सहायता मदद की, रक्षा हिफाजत की, शाम के समय भी संभाले। जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दे, उनकी सहायता कर, उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। आप उनकी अगुवाई करें प्रभु यीशु नाम में प्रभु। और वो आपके सुरक्षा के बाड़े को अपने साथ महसूस करे प्रभु। जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले प्रभु जी। जो निराशा दुखों को दूर करे प्रभु जी। जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छा बिजनेस के द्वार खोले। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं, आशीष करें, नुकसान से बचाएं प्रभु। जो काम कर रहे हैं उनके कमाई को आशीष करें प्रभु जी। और प्रभु जी उनके जो अधिकारी मालिक है उनके को नम्र अधीन करे कि वो उनके साथ प्रेम का व्यवहार कर, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु। उनके परिवार की जरूरतें पूरी, उनके बच्चों को किसी चीज़ की तरसना ना पड़े प्रभु। अगर आज उनका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें आशीष करे। अगर बीमार है स्वस्थ छू ले, पूरी चंगाई दे। अगर कोई डिप्रेशन में ऐसे बंधनों को विफल करे यीशु नाम में, तो उसके विचारों को विफल करे प्रभु। हर एक परिवार में उनके बच्चों के बीच आपका अनुग्रह दया शांति बनी रहे प्रभु। वो आपकी हजूरी को जब पुकारते मिलकर परिवार, तो आपकी हजूरी को अपने घर में चलते फिरते महसूस करे प्रभु। उन्हें जयवंत करे प्रभु और कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। जो योजना बना रहे आने वाले महीने को उसे सफल करे प्रभु। उनके बेटे बेटी जिनको बाहर भी ना चाहते उनके द्वार खोले। जो ट्रेनिंग कराना चाहते उनके द्वार खोले। बच्चों की स्टडी मदद करें, किसी चीज़ के उनके परिवार को तरसना ना पड़े प्रभु। आप उनके लिए अगुवाई करें प्रभु, उनकी अगुवाई करें, उनकी सहायता करें प्रभु। उनके अपने घर के लिए ज़मीन के द्वार खोले जो मांग रहे। हाँ प्रभु यीशु नाम में जिनको कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु जी। हाँ प्रभु दुष्ट के विचारों को विफल कर, शरीर के अभिलाषों को दूर करे। हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे। पविताई का जीवन दे, बीच आप आपसे बचाए, गलत फैसले से कामों से बचाएं प्रभु। उनके जवान बेटे बेटियों की भी अगुवाई करें, बीच आप आपसे बचाए, गलत फैसले से बचाए। आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। आज दिन भर संभाले, रात भर सुरक्षा दे, मीठी नींद, अच्छे सपने दिखाएं और रात भर उनके घर के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा प्रभु। अपने डिवाइन सेल्फ के थ्रू उनकी अगुवाई करें। वो आपकी हजूरी